ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 12 है। ध्रुव महाराज का भगवान के पास जाना। श्लोक क्रमांक 19। सहा ददर्श विमान अग्र्यम नभसः अवतरत् ध्रुवः बिभ्राजयत दश दिशः राकापतिम् इवा उदितं साददर्श विमानाग्रम नभसोवत अवतरत् ध्रुवः बिभ्राजयदृशदिशोः राकापतिम् इवोदितम् साददर्श विमानाग्रम नभसो अवतरत् ध्रुवः। शब्दार्थ। सहा उसने, ददर्श देखा, विमान विमान, अग्रयम अत्यंत सुंदर, नभसः आकाश से, अवतरत उतरते हुए, ध्रुवः ध्रुव महाराज, विभ्राजयत आलोकित करते हुए, दस दिशा दिशाएं, राकापतिम पूर्ण चंद्र, इवा सदृश, उदितम उदित। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी द्वारा। अनुवाद। ज्यों ही उनकी मुक्ति के लक्षण प्रकट हुए, उन्होंने एक अत्यंत सुंदर विमान को आकाश से नीचे उतरते हुए देखा, मानो तेजस्वी पूर्ण चंद्रमा दसों दिशाओं को आलोकित करते हुए नीचे आ रहा हो। तात्पर्य। अर्जित ज्ञान कई प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान, अधिकारियों से प्राप्त ज्ञान, दिव्य ज्ञान, इंद्रियातीत ज्ञान और अंततः आत्मज्ञान। जब मनुष्य अवरोही विधि से ज्ञान प्राप्त करने की अवस्था को लांघ जाता है तो वह तुरंत दिव्य पद को प्राप्त हो जाता है। ध्रुव महाराज देहात्म बुद्धि से मुक्त होकर दिव्य ज्ञान को प्राप्त थे, अतः वे दिव्य विमान को देख सकते थे जो पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशमान था। ज्ञान की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनुभूति से ऐसा कर पाना संभव नहीं। ऐसा ज्ञान तो भगवान की विशेष कृपा से प्राप्त होता है, किंतु भक्ति या कृष्ण चेतना की ओर क्रमशः अग्रसर होने से मनुष्य ज्ञान के इस पद को प्राप्त कर सकता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ध्रुव महाराज समाधि में स्थित हैं और समाधि में स्थित होने के कारण
उनके जो बाह्य लक्षण हैं वो भी प्रकट हो रहे हैं, अष्ट सात्विक विकार आ रहे हैं। और ध्रुव महाराज जीवन मुक्ति की अवस्था पर पहुंच गए, मुक्त लिंगा, है ना, कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों की ही उपाधियों से ध्रुव महाराज मुक्त हो गए हैं। तो स्थूल शरीर हमारा परिवर्तित होता रहता है और सूक्ष्म शरीर वही रहता है जो हमको पुनर्जन्म, रीइंकार्नेशन कराता है। तो ध्रुव महाराज दोनों ही उपाधियों से मुक्त हो चुके हैं और अभी उसी स्वयं शरीर में भगवत धाम जाने वाले हैं। तो उनको अभी क्या दिखाई देता है? दिव्य विमान दिखाई देते हैं। और जो दिव्य विमान है वो कैसे हैं? पूर्ण चंद्र के समान चमक रहे हैं। तो हालांकि ध्रुव महाराज दिव्य चेतना में हैं, आध्यात्मिक चेतना में हैं और एक तरह से भौतिक जगत में एक बद्रिकाश्रम है, वहाँ जाकर तपस्या कर रहे हैं और वहीं पर उनको ये दिव्य विमान दिखना चालू हो गए। और अगले श्लोक में आएगा कि जो विष्णु दूत हैं वो उनको यहाँ पर लेने आए हैं। तो जो दिव्य वस्तुओं को देखना, है ना, जो भगवान का सच्चिदानंद रूप है उसको देखना, भगवान के धाम को देखना, विष्णु दूत को देखना, वैकुंठ को देखना, तो ये जो देखना है वो अप्राकृत है ना। तो अप्राकृत वस्तु होए प्राकृत ना गोचर, कि अप्राकृत वस्तुओं को प्राकृत तरीके से नहीं देख सकते हैं। इन इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा हम अप्राकृत चीज़ों को नहीं देख सकते। अप्राकृत मतलब ट्रांसीडेंटल, ट्रांसीडेंटल मतलब जो तीन प्रकृति के तीन गुणों से परे है। तो जो वस्तुएं भगवान की सेवा में नियुक्त हैं वो भी अप्राकृत हो जाती है, और जो भगवान का धाम है, भगवान का सच्चिदानंद रूप है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो यहाँ पर विष्णुदूत का वर्णन होगा, उनको भी हम इन जड़ इंद्रियों के माध्यम से नहीं देख सकते हैं। तो ध्रुव महाराज को ये जो साक्षात्कार हुआ है कि उनको कौन दिखाई दे रहा है? स्वयं विष्णुदूत दिखाई दे रहे हैं। तो ये साक्षात्कार की सबसे उच्चतम अवस्था है। कई बार लोग पूछते हैं कि भगवान के दर्शन कब होंगे, भगवान कब दिखाई देंगे? तो भगवान के दर्शन होने के लिए हमें साक्षात्कार की सबसे उच्चतम अवस्था में पहुंचना होगा, जिसको बोलते हैं अप्राकृत या वैदुषी प्रत्यक्ष। वैदुषी प्रत्यक्ष मतलब अभी हम अपनी प्यूरिफाइड सेंसेस से, अपनी ट्रांसीडेंटल सेंसेस से इस जगत को देख रहे हैं और हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है ना। तो वो उस दिव्य अवस्था तक जहाँ पर हम भगवान के धाम को, भगवान को स्वयं देख सकते हैं, उसकी विधि श्रील प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में समझा रहे हैं। तो साक्षात्कार की 5 अवस्थाएं होती हैं जो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि ये साक्षात्कार क्या होता है, क्रमशः होता है। या हम समझ सकते हैं कि ज्ञान लेने के 5 तरीके होते हैं, है ना। या फिर इन 5 में से कुछ जो तरीके होते हैं वो अपूर्ण होते हैं और कुछ जो तरीके होते हैं वो पूर्ण होते हैं। तो 5 तरीके क्या हैं? पहला है प्रत्यक्ष, प्रति अक्ष। प्रति मतलब पास या द्वारा, और अक्ष मतलब इंद्रिय। तो इंद्रियों के जो पास में है, इंद्रियों के जो द्वारा है, वो जो ज्ञान लिया जाता है उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान, है ना, प्रति अक्ष। तो इंद्रियों के द्वारा कैसे ज्ञान लेते हैं? हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, नेत्र हैं, कान है, जीभ है, त्वचा है, नासिका है। उन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम ज्ञान लेते हैं, है ना। तो उसके द्वारा जैसे लोग बोलते हैं कि जिसको मैं देखता हूँ, जो मेरे अनुभव में है, उसको मैं स्वीकार करता हूँ। तो ये जो ज्ञान लेने का है सबसे निम्नतम स्तर है, सबसे नीचे का स्तर है। अगर देखने से, अनुभव करने से सब कुछ पता चल जाता तो बच्चों को स्कूल भेजने की क्या ज़रूरत थी, है ना। अगर वो सब कुछ देख लेते
सब कुछ सुन लेते तो उनको कुछ प्रभुपाद जी ऐसा आर्ग्यूमेंट करते हैं कि अगर देखने ही से सब कुछ ज्ञान आ जाता है तो किसी को शिक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। वो संसार को देखेगा, अपने इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान लेगा और उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो हमें अपने इंद्रियों के ऊपर, हमें अपने मन के ऊपर बहुत भरोसा है कि जो मेरा मन सोचता है, जो मेरी बुद्धि सोचती है, वो क्या है, एकदम पक्की चीज़ है, वो गलत हो ही नहीं सकता। और जो मेरी इंद्रियां परसीव कर रही हैं, जो इंद्रियां मेरे ज्ञान ले रही हैं, वो एकदम पक्का ज्ञान। तो इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान, कि अपनी इंद्रियों के ऊपर, अपने मन के ऊपर और अपने बुद्धि के ऊपर एकदम अच्छा बढ़िया अटूट विश्वास होना, और उसके माध्यम से जो हम ज्ञान लेते हैं उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान, है ना। और ये हर किसी के अंदर ये होता है, ये हर किसी के अंदर ये भावना होती है कि जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं सुन रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं विचार कर रहा हूँ, वो कैसे गलत हो सकता है, वो कैसे, वो तो सही है। वो तो जो मैं विचार करता हूँ, मैं अपने मन से विचार कर रहा हूँ, अपनी बुद्धि से सोच रहा हूँ और अपनी इंद्रियों से ज्ञान ले रहा हूँ, तो कहाँ गलत हुआ है ना। खुद एनालिसिस कर रहा हूँ, खुद विश्लेषण कर रहा हूँ, तो ये किसका ज्ञान है, ये बुद्धि का ज्ञान। तो ये होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, जो सबसे निम्नतम स्तर का ज्ञान होता है ना। क्योंकि हमारा जो दायरा है वो बहुत क्या है, संकुचित है। हमारा दायरा बहुत संकुचित है। तो एक संकुचित दृष्टिकोण से अगर हम ज्ञान लेना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, हम गलत ही होने वाले हैं। तो जैसे कि ईशोपनिषद में, ईशोपनिषद के ऊपर श्रील प्रभुपाद जी का जो लेक्चर है, उसमें प्रभुपाद जी प्रत्यक्ष ज्ञान के बारे में बहुत विस्तार से समझाते हैं। तो जो भी हम प्रत्यक्ष ज्ञान लेते हैं उसमें 4 तरह की त्रुटियां होती हैं। ब्रह्म, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करना, पाटव। ये 4 तरह के हमारे अंदर त्रुटियां हैं। ये क्या क्या है, ब्रह्म, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करना, पाटव। तो हमारी जो इंद्रियां होती हैं वो अपूर्ण होती हैं, है ना। आँखों से हम एक कुछ विशेष वस्तु ही देख सकते हैं, है ना। किसी को अगर कलर ब्लाइंडनेस है ना, तो अगर उसको सब कुछ रेड दिख रहा है उसको, है ना, या सब कुछ उसको वायलेट दिख रहा है, तो उसको क्या लगेगा कि हर चीज़ लाल है, हर चीज़ क्या है, वायलेट है। लेकिन उसकी आँख की क्या है, सीमितता है। तो ऐसे हमारे आँखों की क्या है, कुछ लिमिटेशंस हैं, और उसी लिमिटेशन के अंतर्गत रहकर हम आँखों से देख सकते हैं। जैसे कान है तो कान की कुछ सीमितता है, कुछ तरंगों को ही वो सुन सकते हैं। तो ये है कर्णा पाटव, है ना। कर्ण मतलब सेंसेस, है ना। कर्णा पाटव, है ना। पाटव मतलब पटु, अपाटव मतलब अपटु। मतलब हमारी इंद्रियां क्या है, पटु नहीं है, हमारी इंद्रियां क्या है, अपूर्ण है, अपूर्ण इंद्रियां। तो जब अपूर्ण इंद्रियों से ज्ञान लेते हैं तो वो क्या आएगा, अपूर्ण आएगा। जैसे कि कोई मैथमेटिकल इक्वेशन है, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं और हमारा पहला जो स्टेप है वो गलत हो गया, और उसके बाद हमने बहुत सारे पेज भर दिए, 1-2 बहुत सारे पेज भर दिए, तो जो एंड रिजल्ट आने वाला है या बीच में से कोई भी रिजल्ट आने वाला है वो क्या होगा, वो गलत होगा। तो इस अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा जो भी हम ज्ञान लेंगे वो अपूर्ण होगा। और मन कैसे काम करता है, मन इंद्रियों का क्या होता है, सेंटर होता है। मन क्या है, 6th सेंस भी बोलते हैं मन को। तो मन कैसे काम करता है, जो 5 इंद्रियों से जो ज्ञान लिया, मन उसका विश्लेषण करता है। तो 5 इंद्रियों से जब ज्ञान लिया है वो अपूर्ण है, तो जो मन विश्लेषण करेगा वो भी अपूर्ण करेगा। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि जो मैं विचार कर रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है? हो सकता है वो गलत हो, और अधिकतर चांस होते हैं वो गलत होता है, क्योंकि हम अपूर्ण इंद्रियों के माध्यम से फिर अपूर्ण मन से विश्लेषण करके निष्कर्ष पर आते हैं, फिर भ्रमित होते हैं। तो जब अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा ज्ञान लेते हैं तो भ्रमित होते हैं, है ना। भ्रमित होने के कारण कुछ गलतियां करते हैं, और गलतियों को छुपाने के लिए हम धोखा देते हैं। तो ये सबके अंदर ये टेंडेंसी होती है ना। गलती सबसे होती है ना, और गलतियों को छुपाने के लिए फिर हम कुछ उसको कवर करने का प्रयास करते हैं। तो ये जो
अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा, जैसे गैलीलियो ने कहा है, मेजर व्हाट इज मेजरेबल एंड मेक मेजरेबल व्हाट इज नॉट। हर चीज़ को मेज़र करो, जो हर चीज़ है उसको मेज़र करो, हर चीज़ को जानने का प्रयास करो, और जो मेज़र नहीं हो सकता है उसको भी मेज़र करने का प्रयास करो। और ये है जो आधुनिक विज्ञान है वो इस पे चलती, प्रत्यक्ष पे ही चलती है, कि जो उसको दिखता है वो उसे मानते हैं, है ना। तो वो कैसा है, जैसे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि रात्रि का समय है और रात्रि के समय में आपको सूर्य को देखना है। तो आपने क्या किया, बहुत सारे हैलोजन लगा दिए, बहुत सारे हैलोजन, बहुत सारी लाइट लगा दी, और इतने सारे हैलोजन लगा दिए, और फिर सारे हैलोजन क्या कर दिए, ऐसे आकाश में कर दिए। तो सूर्य दिखाई देगा? सूर्य नहीं दिखाई देगा, है ना। तो इसी तरह से इन अपूर्ण इंद्रियों के माध्यम से पूर्ण ज्ञान नहीं मिल सकता है। पूर्ण ज्ञान किससे मिलेगा? जो कोई पूर्ण है उसके माध्यम से ही वो पूर्ण ज्ञान मिल सकता है ना। फिर आता है, तो ये जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, प्रत्यक्ष इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से जो ज्ञान लिया जाता है वो अपूर्ण होता है। फिर आता है परोक्ष, परा अक्ष। परा मतलब दूसरा, अक्ष मतलब इंद्रियां, दूसरों के इंद्रियों से ज्ञान लेना, है ना। तो किसी ने बुक लिखा है ना, साइंस बुक लिखा। अभी हमने तो साइंस के एक्सपेरिमेंट नहीं किए, हम तो कोई लैब में नहीं गए। उस किसी XYZ कोई व्यक्ति है, उसने साइंस लैब में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। तो जो एक्सपेरिमेंट किए हैं वो किससे किए हैं? अपनी इंद्रियों के माध्यम से किए हैं। तो इंद्रियों के माध्यम से उसने कुछ प्रयोग किए हैं, फिर कुछ निष्कर्ष पे आया है, और उस आधार पर उसने एक पुस्तक लिखी है। तो वो जो पुस्तक लिखी है वो कौन सा ज्ञान है? हम तो कहीं गए नहीं कुछ एक्सपेरिमेंट करने। वो ज्ञान है परोक्ष ज्ञान, परा अक्ष। दूसरों के इंद्रियों से और दूसरों के मन से जो ज्ञान आ रहा है उसको बोलते हैं परोक्ष ज्ञान, है ना। जो भी हम विद्यालयों में पढ़ते हैं, है ना, हिस्ट्री बुक पढ़ेंगे, साइंस बुक पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट साइंस बुक पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, ये सब इसके ऑथर होते हैं ना, इसके राइटर होते हैं। तो जो ऑथर होते हैं, राइटर होते हैं, वो क्या करते हैं? कहीं ना कहीं से ज्ञान कलेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं से ज्ञान का संग्रह करते हैं, और ज्ञान का संग्रह करने के बाद एक नतीजे पर आते हैं और उसके ऊपर वो बुक लिख देते हैं। जैसे कि न्यूज़पेपर है, अखबार है। तो अखबार कौन सा ज्ञान है? प्रत्यक्ष है, परोक्ष है। न्यूज़ हम सुन रहे हैं, तो कौन सा ज्ञान है? वो प्रत्यक्ष में आएगा, परोक्ष में आएगा। कुछ प्रत्यक्ष में हो सकता है हमने देखा, कुछ हमने एक्सीडेंट देखा और हमने देखकर कहीं फ़ोन लगाया और वही न्यूज़पेपर में आ गया। लेकिन अधिकतर ज्ञान क्या है? वो परोक्ष है। दूसरों के इंद्रियों से जो ज्ञान लिया और वो हमने सीखा। तो जब हमारी इंद्रियों से जो ज्ञान हमने लिया है वो अपूर्ण है, तो जो हम दूसरों की इंद्रियों से जो ज्ञान लेंगे वो कैसा होगा? वो भी अपूर्ण होगा। और बहुत सारे मनुष्य मिलकर कुछ ज्ञान लेंगे और फिर कुछ पुस्तक लिखेंगे और फिर उसको हम पढ़ेंगे, तो वो क्या होगा? अपूर्ण। तो जितनी भी ये साइंस बुक हैं, जितनी भी टेक्स्ट बुक होती हैं, वो कुछ समय में रिवाइज क्यों हो जाती है? वो बदल क्यों जाती है? क्योंकि 50 साल पहले कुछ लोगों का अनुभव ऐसा था, ज्ञान ऐसा था, तो उन्होंने लिख दिया था। अभी आज 2023 में कुछ लोगों का इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान आया वो आज ऐसा है, और 100 साल के बाद दूसरा होगा। तो लोग क्या बोलते हैं कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? इम्प्रूवमेंट हो रहा है, प्रगति हो रही है। पहले हम बहुत पीछे थे, अभी ज्ञान में इम्प्रूवमेंट हुआ। लेकिन ज्ञान में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, कि ज्ञान में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही। एक अपूर्णता से दूसरी अपूर्णता में जा रहे हैं, एक अज्ञानता से दूसरी अज्ञानता में जा रहे हैं, और उस अज्ञानता को क्या समझ लेते हैं कि एडवांसमेंट हो रहा है, प्रगति हो रही। वो प्रगति नहीं है, वो इग्नोरेंस के चेहरे चेंज हो रहे हैं, बस अपूर्णता के जो चेहरे चेंज हो रहे हैं। तो परोक्ष के माध्यम से भी अगर हम ज्ञान लेते हैं तो वो क्या हो जाता है? गलत हो जाता है।
फिर तीसरा जो है उसको बोलते हैं अपरोक्ष। अपरोक्ष का अर्थ क्या है कि प्रत्यक्ष और परोक्ष, जो हमने अपनी इंद्रियों से ज्ञान लिया और दूसरों की इंद्रियों से ज्ञान लिया, उसके आधार पर हम एक निष्कर्ष पर पहुँचे, अपने जो बौद्धिक क्षमता है उसके आधार पर, उसको बोलते हैं अपरोक्ष ज्ञान। जैसे कि मैंने देखा, श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं, मैंने देखा कि संसार में बहुत सारे दुख हैं, है ना, संसार में बहुत दुख है, लोग बहुत दुखी हैं, बाकी लोग भी इस चीज़ को अनुभव कर रहे हैं कि बहुत दुखी हैं। तो मैं अपने जीवन का भी एक ज्ञान ले रहा हूँ कि बहुत यहाँ समस्याएं हैं, और दूसरे लोगों का भी अनुभव ले रहा हूँ कि बहुत समस्याएं हैं। तो मैं एक निष्कर्ष पे पहुँचा कि मुझे ऐसे जगह जाना है जहाँ पर सुख ही सुख। फिर मैंने सोचा कि यहाँ पर बहुत सारी विविधताएं हैं, यहाँ बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, है ना, सर्दी है, गर्मी है, बारिश है ना, अलग अलग कलर हैं, अलग अलग वस्तुएं हैं, बहुत सारी वैरायटी है। तो जहाँ पर भी विविधताएं हैं वहाँ पर दुख है, जहाँ पर भी विविधताएं हैं वहाँ पर द्वैत है, सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी। तो मैं इस निष्कर्ष पे आया हूँ कि कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी वस्तुएं नहीं है, कोई भी विविधता नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, और वहाँ परम सुख मिलने वाला है। तो जो ये इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, जो ये निर्विशेषवादी होते हैं, वो इसी तरह से शास्त्रों को पढ़ते हैं कि यहाँ इस संसार में द्वैत है, संसार में हमेशा दोहरापन बना रहता है, तो इसीलिए अगर हमको नित्य सुख प्राप्त करना है तो सभी तरह की जो विविधताएं हैं, सभी तरह की वैरायटीज़ हैं, उसको ख़त्म कर दो, है ना, और उसके पश्चात हम ऐसी जगह पहुँचेंगे जहाँ हमारा कोई अस्तित्व नहीं होगा, हम लीन हो चुके होंगे, या तो लीन हो जाएंगे या शून्य हो जाएंगे। तो ये जो निर्विशेषवादी और शून्यवादी हैं, वो क्यों बने लोग? क्योंकि प्रत्यक्ष और परोक्ष के आधार पर अपरोक्ष तक पहुँचे, ऐसा श्रील प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में समझाते हैं। तो ये जो 3 स्तर हैं, स्वयं ज्ञान लेना, स्वयं की इंद्रियों पर बहुत भरोसा होना, दूसरों की इंद्रियों पर बहुत भरोसा होना। अभी हमने दूसरों की इंद्रियों पर ट्रस्ट किया है, दूसरे के माइंड पर ट्रस्ट किया है जो खुद अपूर्ण है, और उसके आधार पर हम एक निष्कर्ष में निकले हैं, उसको बोलते हैं अपरोक्ष। तो इसको बोलते हैं आरोह पंथ, असेंडिंग नॉलेज। असेंडिंग, आरोह मतलब नीचे से ऊपर जाना, जैसे सीढ़ी पे हम चढ़ते हैं तो आरोह, है ना, पर्वत आरोहण, पर्वत पे चढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या है? हम अपनी इंद्रियों से और मन से ज्ञान लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या हो जाएंगे? चूक जाएंगे, इसमें हमसे गलती हो जाएगी। तो ये तो हुआ एक संसारी ज्ञान। अभी हम शास्त्रों को अगर आरोह पंथ से समझें, अगर हम शास्त्रों को आरोह पंथ से समझ रहे हैं तो क्या होगा? मैंने शास्त्र पढ़ना चालू किया और शास्त्रों में लिखा है कि जो चंद्रमा है वो सूर्य से दूर है ना, वो चंद्रमा जो है सूर्य से दूर है, ये शास्त्रों में लिखा है, उसकी पूरी डिस्टेंस बताई है ना। तो ये मेरी जो इंद्रियां हैं वो उसको स्वीकार नहीं कर रही हैं, या जो अन्य लोगों की इंद्रियां हैं, वैज्ञानिकों की इंद्रियां हैं, वो उसको स्वीकार नहीं कर रही। इसीलिए मैं शास्त्र को नहीं मानूंगा, इसको मैं स्वीकार नहीं करूँगा। जो मॉडर्न एकेडमिक्स होते हैं वो शास्त्रों को ऐसे ही पढ़ते हैं, है ना। जैसे कल एक व्यक्ति आया तो उन्होंने बोला कि मैंने सुना था कि रामायण में भगवान राम जहाँ पर रहते थे वहाँ पर क्या था, खाने के लिए कुछ था नहीं, इसीलिए उन्होंने हिरण का शिकार किया। वैसे उनकी गलती नहीं थी, शिकार तो क्षत्रिय कर ही सकते हैं और कभी कभी मांस खा भी सकते हैं, लेकिन क्यों करना पड़ा? क्योंकि वहाँ पर कुछ खाने के लिए खाने। अभी उसने किसी से सुना, ये चीज़ है रामायण की बात, लेकिन क्या है, अपने अनुसार उसको इंटरप्रिटेशन करना। तो जो बहुत सारे लोग जो MPhil करते हैं, है ना, मास्टर ऑफ फिलॉसफी, PhD करते हैं, वो शास्त्रों के इसी दृष्टिकोण से कि अगर मुझे समझ में आ रहा है तो शास्त्र सही है, और जहाँ मुझे शास्त्र समझ में नहीं आ रहा है वहाँ गलत है।
मतलब सेंटर पॉइंट तो मैं ही हूँ, है ना, केंद्र बिंदु मैं ही हूँ। अगर मुझे शास्त्र समझ में आ गए तो शास्त्र सही है, अगर समझ में नहीं आए तो शास्त्र सही नहीं। तो ये कितना बड़ा ये अहंकार की भावना है, कितना बड़ा ईगो है कि हम सोच रहे हैं शास्त्रों को हम पढ़ेंगे। हाँ, अभी हमने सुना कि ध्रुव महाराज को एक विमान लेके आया और वैकुंठ दूत आए, हमको ले गए। क्या ये वैकुंठ दूत होते हैं? कौन ये विष्णु दूत होते हैं? क्या यम? किसी ने देखा मृत्यु के समय यमदूतों को देखा है ना? इसको हम नहीं मानते। हम ऐसे हैं जैसे हम कुछ जब 19वीं सेंचुरी में बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर आए, और वो सोशल रिफॉर्मर जो थे, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, ये जो आए, उन्होंने वो हर चीज़ में साइंस को अंदर लेके आते हैं। शास्त्रों में क्या है, यज्ञ क्यों करते हैं? क्योंकि वातावरण पवित्र हो जाता है। अभी वो कॉन्सेप्शन नहीं है कि देवी देवता होते हैं, देवी देवताओं को आहुति दी जाती है, विष्णु प्रसन्न होते हैं, और यज्ञ करने से क्या होता है, जो प्रकृति है वो भी प्रसन्न हो जाती है। वो जब अग्नि जलाई जाती है तो वातावरण शुद्ध हो जाता है। हर चीज़ के पीछे क्या करना है? साइंटिफिक रीज़न। हर मंत्र, हम मंत्रा मेडिटेशन कर रहे हैं, तो जब मंत्रा मेडिटेशन करते हैं तो उस समय हमारे ब्रेन से क्या निकलता है? डोपामिन निकलता है, और जो डोपामिन होता है वो, उससे एक प्रसन्नता होती है, उससे एक स्ट्रेस चला जाता है। तो कर रहे हैं वो हरे कृष्ण महामंत्र, लेकिन क्या बीच में लेके आ रहे हैं? अपना आरोपंथ लेके आ रहे हैं। पढ़ रहे हैं शास्त्र, लेकिन ला रहे हैं आरोपंथ। तो शास्त्र भी हम पढ़ सकते हैं, लेकिन आरोपंथ से पढ़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारी स्टडीज़ होती हैं, है ना। हरे कृष्ण महामंत्र जब करने से आपकी जो ब्रेन की वेव्स हैं उसमें क्या क्या चेंजेस आए, उसका स्टडी किया था। ठीक है, हो सकता है कुछ चेंज आए हो, थोड़ा रिलीफ मिला हो, लेकिन वो हरे कृष्ण महामंत्र उसके लिए नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? ट्रांसीडेंटल साउंड वाइब्रेशन है, दिव्य आध्यात्मिक ध्वनि है। तो कई लोग आध्यात्मिक विषयों को भी आरोपंथ से समझना चाहते हैं, है ना। वहाँ पर भी अपनी बुद्धि चलाते हैं, अपना माइंड चलाते हैं, है ना। जैसे कि प्रसिद्ध उदाहरण है, प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में बताते हैं कि जो शास्त्र हैं, जितने भी शास्त्र हैं, वो सब क्या है? एलेगोरिकल है, उपमा है। वास्तव में कुछ ऐसा है नहीं। स्वर्ग भी यहीं पर है और नर्क भी यहीं पर है। आपके अंदर ही स्वर्ग है, आपके अंदर ही नर्क है। सुना है, हम सब ने सुना है। कोई स्वर्ग ऐसा नहीं कि मृत्यु के बाद कोई स्वर्ग जाता है, ऐसा कोई स्वर्ग लोक नहीं होता है। वो तो शास्त्रों में इसीलिए बताया है कि व्यक्ति थोड़ा सा डरा रहे, पाप ना करे, पुण्य करे। यही धरती पे नरक है और धरती पे स्वर्ग है। तो ये कौन सा इंटरप्रिटेशन हुआ शास्त्र का? ये आरोपंथ का हुआ, है ना। तो फिर कुरुक्षेत्र में, जो कुरुक्षेत्र जगह है वो इतना किलोमीटर का है, और वहाँ पर इतने सारे सैनिक खड़े हुए थे, इतने सारे सैनिक थे कि पूरा भारतवर्ष समा जाए। तो इतने छोटे से क्षेत्र में इतने सारे सैनिक कैसे खड़े हो सकते हैं? अगर सैनिक बिल्कुल बाजू बाजू में भी खड़े हुए उस छोटे से किलोमीटर में, तो युद्ध कैसे करेंगे वो? तो ये क्या है? शास्त्रों को आरोपंथ से समझना। और उसमें हम डिटेल में जाए, जैसे कि जो भगवान कृष्ण है, भगवान राम है, उनके ऊपर लोग आरोप लगाते हैं। जैसे प्रसिद्ध आरोप है कि भगवान राम ने बाली को छुप के क्यों मारा, है ना। ये तो अन्याय किया। क्षत्रिय तो सामने से वार करते हैं, तो कायर थे ये तो ये कहाँ से सुना? ये कहीं सुना होगा, किसी कथा में सुना होगा, या अपना इंटरप्रिटेशन लगाया। ये जानने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं रामायण उठाऊं, उसमें पढ़ूं, है ना। तो पढ़ रहे हैं शास्त्र, लेकिन अपने मन से पढ़ रहे हैं, है ना। इसीलिए एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी दिल्ली में पंडाल प्रोग्राम चल रहा था, और एक हिप्पी जो था, जब उसने देखा कि प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, इतना उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनको माला पहना रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, इतना आदर दे रहे हैं, तो उसको गुस्सा आ गया कि कैसे स्वामी जी हैं, लोगों से आदर सत्कार ले रहे हैं आप, है ना, लोगों का सम्मान ले रहे हैं, ऐसे स्वामी आप।
और ज़ोर ज़ोर से वो खड़ा हो गया वहाँ पर और प्रश्न पूछने लगा, है ना। तो प्रभुपाद और क्रोध में आ गए, है ना। वो जो हिप्पी था वो और क्रोध में आ गए, प्रभुपाद और क्रोध में आ गए। तो सब लोग सोचने लगे कि प्रभुपाद उसको उत्तर दे देते, उसके प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दिया, प्रभुपाद क्रोध क्यों कर रहे हैं। तो जब पूरा इंसिडेंट हो गया तो प्रभुपाद जी ने कहा, प्रभुपाद जी ने अपने जो शिष्य हैं उनको प्राइवेटली बताया कि उसको आध्यात्मिक ज्ञान लेना चाहता है, लेकिन वो जैसे लेना चाहता है उसकी गलती है। आध्यात्मिक ज्ञान कैसे ले आता है, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेव्य उपदेक्षन्ति दे ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः। और ये कैसे कर रहा है, चैलेंज कर रहा है। चैलेंज करने से आपको आध्यात्मिक ज्ञान कैसे मिलेगा। अगर आपका चैलेंजिंग एटीट्यूड है, आपका ईगोइस्टिक एटीट्यूड है, और आप बोलते हैं हाँ समझाओ, बताओ क्या लिखा है गीता में, हम भी समझना चाहते हैं, हमने भी पढ़ी है, कितना आपको मालूम है, हम ठीक है बताइए, आप सुनते हैं हम, तो कोई नहीं बताएगा। तो सही गुरु में बताएंगे नहीं, क्योंकि अगर बता भी दिया तो आप स्वीकार नहीं करेंगे उसे, क्योंकि क्या है, आपका जो मिथ्या अहंकार का पर्दा लगा हुआ है सामने। तो फिर हम देखते हैं तो ये 3 स्तर का ज्ञान है, इससे पूर्णता प्राप्त नहीं होगी। फिर चौथे स्तर का ज्ञान है जिसको बोलते हैं अधोक्षज। अधोक्षज हम सुना है, सवई पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सु प्रसीदति। तो अधोक्षज किससे बना है, अधा अक्षस, है ना। अधा मतलब धकेलना, अक्षस मतलब इंद्रिया और मन को। तो प्रत्यक्ष मतलब इंद्रिया और मन से, और अधोक्षज मतलब ऐसा ज्ञान जो इंद्रिया और मन से परे है, उसको बोलते हैं अधोक्षज। तो ये जो ज्ञान है, अधोक्षज ज्ञान है, इसको बोलते हैं दिव्य ज्ञान। और दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, केवल शास्त्रों को पढ़ने से नहीं होता, केवल शास्त्रों को पढ़ना। ये ज्ञान होता है जब हम भगवान की सेवा में प्रयास करते हैं और हमारी सिंसियर डिजायर होती है, तो भगवान इस ज्ञान को स्फुरित करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपने रेलवे स्टेशन पर गए और कुछ पुस्तकें ली, पढ़ना चालू किया और आप विद्वान बन गए। आध्यात्मिक ज्ञान ऐसे नहीं होगा। आध्यात्मिक ज्ञान में सबसे पहले समझना पड़ेगा कि मुझे कुछ भी नहीं आता है। सबसे पहले स्टार्ट यहाँ से होगी आध्यात्मिक ज्ञान की, कि मुझे कुछ नहीं आता है और मुझे सीखने की ज़रूरत है। तो जब ये चीज़ फिक्स हो जाएगी तब आध्यात्मिक ज्ञान मिलना चालू हो जाएगा। जब ये चीज़ फिक्स नहीं है कि मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे समझने की आवश्यकता है, तो आध्यात्मिक ज्ञान आपको मिल ही नहीं पाएगा, है ना। इसीलिए क्या बोला गया है, अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिया सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं इवा स्फूर्तियदा, है ना। अतः श्री कृष्ण नाम आदि, कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीला, ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिया, इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है। अधोक्षज, इंद्रियां ग्राह्य नहीं कर सकती है। सेवन मुखे ही जीवादो, जब व्यक्ति क्या होता है, सेवन मुख होता है, स्वयं इवा स्फूर्तियदा, तो ये आध्यात्मिक ज्ञान क्या होता है, स्फुरित होता है। तो आप देखिए अलग अलग भक्त अलग अलग भक्ति के चरण पर होते हैं, और कई भक्त होते हैं जो बहुत अच्छे से सब कुछ सेवा करते हैं, है ना। और हो सकता उनका आध्यात्मिक ज्ञान कम हो सकता उनको श्लोक नहीं आते हों, लेकिन सेवा करने में और जो गुरु के प्रति उनकी निष्ठा होती है वो बहुत अधिक होती है, क्योंकि वो इस चीज़ को समझ गए हैं कि मैं अपने बल पर ज्ञान को नहीं समझ सकता हूँ, मैं अपने बल पर सेवा नहीं कर सकता। अगर हमें अपनी जो दक्षताएं हैं उसका अहंकार आ गया, इसका मतलब क्या है, फिर हम आरोह पंथ में आ गए कि मैं दक्षताओं के माध्यम से भगवान की सेवा कर सकता हूँ। दक्षताएं तो बहुत लोगों के पास बहुत सारी दक्षताएं, जो हम दक्षताओं को, जैसे कि किसी को कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है, तो ऐसे बहुत सारे लोग आईटी में बैठे हुए हैं जिनको इतना अच्छा कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो अगर कोई कंप्यूटर को ऑपरेट करके सेवा अच्छे से कर रहा है तो यस, वो जो दक्षता है उसको भगवान की सेवा में लगा रहा है।
लेकिन भगवान जो प्रसन्न होंगे, जो गुरु प्रसन्न होंगे, उनके सर्विस एटीट्यूड से प्रसन्न होंगे। इसीलिए बताया गया है, हम रोज गुरु पूजा में गाते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, कि दिव्य ज्ञान क्या है, हृदय में प्रकाशित होता। तो ये कहलाता है अधोक्षज ज्ञान, और ये अधोक्षज ज्ञान केवल हमारे प्रयास से नहीं आता है। अगर हम सोचेंगे कि हमारे प्रयास से हम कुछ कर लेंगे और ज्ञान को हम समझ लेंगे, भगवान की कृपा को ले लेंगे, तो वो नहीं आने वाला। तो इसीलिए ब्रह्मा जी बोलते हैं, ज्ञाने प्रयास उदपास नमन्ते एव जीवंती सन्मुखृता भवदीय वार्ता स्थाने स्थिता श्रुतिगता तनुवांग मनोभिर या प्रयास जित जितोपिस त्रिलोक्यम। कि ज्ञाने प्रयास उदपास नमन्ते एव, कि जो ज्ञान का प्रयास है उसको छोड़ दो। कौन सा ज्ञान का प्रयास? आरोह पंथ का, जो आरोह पंथ वाला ज्ञान है उसका प्रयास छोड़ दो। ज्ञाने प्रयास उदपास नमन्ते एव, और झुकना सीखो, विनम्र होना सीखो। ज्ञाने प्रयास उदपास नमन्ते एव जीवंती सन्मुखता भवदीय वार्ता। जो भगवान के भक्त हैं उनके माध्यम से भवदीय वार्ता, जो भगवान की कथा है उसको हमें सुनना है ना। स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभिर, जो जिस स्थान में उस स्थान में रहते हुए अगर ये हम कार्य करते हैं, आरोह पंथ को छोड़ते हैं और हम विनम्रता से सीखना चाहते हैं, तो जो अजीत हैं उनको भी जीत सकते हैं। जितो जिता अपिस त्रिलोक्यम, अजीत जिनको जीता नहीं जा सकता है वो भी जीते जा सकते हैं। तो ये कई बार ये शास्त्रों में इस प्रकाशित ज्ञान के बारे में बताया जाता है। जैसे हम देखते हैं, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथितमी अर्था प्रकाशन्ते महात्मा। कि ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो प्रकाशित होता है। प्रकाशित होने का मतलब ये नहीं है कि हमने अपने प्रयासों को छोड़ दिया। हम ये समझ रहे हैं कि हमारे जो प्रयास हैं वो बहुत ही नगण्य हैं, और हमारे प्रयास कैसे हैं, भगवान और जो गुरु हैं उनके अंडर में रह के, उनसे स्वतंत्र प्रयास नहीं है। अगर गुरु हैं, वैष्णव हैं, भगवान है, उनसे स्वतंत्र होकर हमारे प्रयास हैं, तो फिर भी हम कैसे हैं, फिर भी हमारे वो अहंकार वो हमारा छूटा नहीं, तो फिर हमारा जो ज्ञान है वो स्फुरित नहीं होगा, वो ज्ञान हमको प्राप्त नहीं होगा। ज्ञान प्राप्त होने के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान, अभी जिस ज्ञान की बात हो रही है, अधोक्षज ज्ञान प्राप्त होने के लिए सबसे पहला जो क्वालिफिकेशन है कि अपनी स्वतंत्र मानसिकता को छोड़ना और भगवान के सामने झुकना, भगवान गुरु और जो वैष्णव उनके सामने झुकना, तो फिर वो ज्ञान आएगा। नहीं तो हो सकता है कि हम सेवा भी कर रहे हैं, हो सकता है हम शास्त्रों को भी पढ़ रहे हैं, हो सकता है हम प्रचार भी कर रहे हैं, लेकिन सब कर रहे हैं आरोह पंथ में, सेवा कर रहे हैं, जम के सेवा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? अपने अनुसार कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं। बहुत सेवा किया, एकदम लग के सेवा किया। क्यों किया? मुझे अच्छा लगता है। लेकिन वो अप्रूव्ड है कि नहीं है, वो गुरु जो है उनको प्रसन्न कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर गुरु की प्रसन्नता सेकेंडरी है और हमारा हिसाब से सेवा करना प्राइमरी है, तो हम भी आरोह पंथ में आ गए, हम अवरोह पंथ में नहीं रहे अभी, हम भी आरोह पंथ में आ गए। और जैसे आरोह पंथ में आए वैसे दिव्य ज्ञान स्फुरित नहीं होगा। शास्त्र समझ में नहीं आएंगे, शास्त्र याद हो जाएंगे, श्लोक बहुत सारे याद हो जाएंगे, लेकिन उसका साक्षात्कार नहीं होगा। तो जैसे भगवान बताते हैं, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः, कि ये मैं ज्ञान भी दे रहा हूँ और विज्ञान भी दे रहा हूँ। ज्ञान क्या है? जो हम ज्ञान शास्त्रों को पढ़ के लेते हैं, और विज्ञान क्या है? जो ज्ञान स्फुरित होता है ना। तो इसीलिए जो एकेडमिक नॉलेज है और स्पिरिचुअल नॉलेज है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस यही है। एकेडमिक नॉलेज में क्या होता है, व्यक्ति को अपने ऊपर बहुत भरोसा होता है कि जो मैं करता हूँ वो बिल्कुल सही करता हूँ। और आध्यात्मिक क्षेत्र में क्या होता है, उसको अपने ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं होता है उसको, लेकिन गुरु की कृपा पर, वैष्णवों की कृपा पर और भगवान की कृपा पर पूरा भरोसा होता है कि मैं कितना भी पतित हूँ, मेरे अंदर कितने भी अनर्थ हैं, लेकिन जो गुरु की कृपा है, जो भगवान की कृपा है, उसमें कोई कमी नहीं हो सकती है। इसीलिए वो भक्ति में हमेशा लगा रहता है, भक्ति के मार्ग में कभी निराश नहीं होता है। पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं इतने साल हो गए क्या करेंगे, उसको भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है। अगर उसको अपने ऊपर बहुत भरोसा है तो क्या होगा, वो निराश हो जाएगा।
यार इतने समय से कर रहा हूँ सेवा, कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या है, तो उसको क्या है, अभी भी वो क्या है, आरोह पंथ में। लेकिन वो समझ रहा है भाई मैं तो बहुत नगण्य हूँ, मैं तो बहुत ही क्षुद्र हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, लेकिन भगवान इतने महान, गुरु इतने महान है, तो वो भगवान और गुरु मुझे वहाँ से निकाल लेंगे अगर मैं कुछ प्रयास करता रहूँ। तो वो किस में आ गया, अवरोह पंथ में आ गया। इसीलिए हमें अपने को, जब हम आध्यात्मिक पथ पर हैं, तो अगर हम ये सब आध्यात्मिक क्रियाएँ कर रहे हैं, साधन भक्ति कर रहे हैं, तो साधन भक्ति करते समय भी हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने हिसाब से कर रहे हैं या गुरु के मार्ग निर्देशन में कर रहे हैं। अगर अपने हिसाब से कर रहे हैं तो कुछ समय के बाद निश्चित है वो फ्रस्ट्रेशन आएगा, कुछ समय के बाद निश्चित है कि हम परेशान होंगे। क्यों? क्योंकि हम सोच रहे थे कि मैंने ऐसा सोचा था और ऐसा मुझे मिला ही नहीं, ऐसा मैं सोच रहा था ऐसा हुआ ही नहीं। तो ऐसा सोचा क्यों? जो गुरु हैं वो बताने वाले हैं, गुरु अप्रूव करने वाले हैं, तो गुरु बताएंगे हमने अपना प्रयास किया, गुरु प्रसन्न है, कोई बात नहीं, अगर अपूर्ण हुआ तो हो सकता है कंप्लीट ना हुआ हो, गुरु प्रसन्न है, बस मेरा काम सक्सेस हो। हम देखते हैं दूसरे स्कंद में ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं, उनको ता और पा शब्द सुनाई देता है ना, और ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे हैं, काफ़ी बहुत वर्षों तक करते हैं, कई सेलेस्टियल ईयर तपस्या करते हैं, और उसके पश्चात क्या होता है, भगवान का धाम प्रकट होता है ना। तो जो जीव है वो अपना प्रयास करता है, लेकिन जब भगवान उस प्रयास से प्रसन्न होते हैं तब चीज़ें रिवील होती हैं। तो मेन फोकस क्या है, जो भगवान और गुरु की प्रसन्नता। तो प्रयास भी ऐसा करना है जिससे भगवान प्रसन्न हो, ऐसा नहीं कि ऐसा प्रयास कर दिया कि गुरु अप्रसन्न हो गए। इसलिए क्या बोलते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनामत आनुकूल्यन कृष्णानुशूल। ये आनुकूल्यन शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रयास भी ऐसा करना है जिससे गुरु प्रसन्न हो। ऐसा नहीं प्रयास किया और सब हमसे, हमारे आसपास वाले सब परेशान हैं हमसे, बढ़िया लग के सब कुछ कर रहे हैं और सब हमसे परेशान, तो ऐसा क्या प्रयास हुआ फिर? वो अनुकूल प्रयास नहीं हुआ, वो प्रतिकूल प्रयास हुआ, है ना। और फिर लास्ट में आता है अपराकृत, जो यहाँ अभी ध्रुव महाराज के साथ में ये अपराकृत है कि उनको वैकुंठ का विमान दिख रहा है, विष्णु दूत दिख। अपराकृत मतलब ट्रांसीडेंटल नॉलेज, कि वो सब हमको दिखना चालू हो जाएगा, भगवान का धाम दिखना चालू हो जाएगा, है ना। तो जैसे कि भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। फिर क्या है, प्रत्यक्षा अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तव्यम। तो प्रत्यक्षा अवगमम धर्मम, ये प्रत्यक्ष क्या है, ये दिव्य स्तर का जो प्रत्यक्ष है उसकी बात कर, कि जो प्यूरिफाइड सेंसेस हैं, जो हमारी दिव्य इंद्रियां हैं, उसके माध्यम से हम भगवान के दर्शन कर पाएंगे। प्रत्यक्षा अवगमम धर्मम सुसुखम कर्तव्यम। तो डायरेक्टली हम परसीव कर सकते हैं ट्रांसीडेंटल नॉलेज से। तो जैसे कि हम कुछ पढ़ते हैं, ये काफ़ी उच्च अवस्था है, और वो उच्च अवस्था कैसे आती है, दिव्य शुद्ध इंद्रियों से आती है। वो दिव्य शुद्ध इंद्रियां कैसे आती हैं, जब हम अवरोह पंथ में स्थित होते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर का एक गीत है, उसमें वो लिख रहे हैं इस ज्ञान के बारे में बोल रहे हैं। कौन सा ज्ञान? अप्राकृत ज्ञान, ट्रांसीडेंटल नॉलेज। क्या बोल रहे हैं, देखीते देखीते भूली वो कवे निज स्थूल परिचय। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं, देखीते देखीते मतलब मैं भक्ति कर रहा हूँ, समय जा रहा है, और एक दिन क्या हुआ, मैं अपना शारीरिक उपाधियों से निकल गया। निज स्थूल परिचय, मैं अपने शारीरिक जो बॉडीली कॉन्सेप्शन है, देहात बुद्धि है, उससे मैं निकल गया। नयने हेरिवो ब्रज पुर शोभा नित्य चिदानंद में, और इन दिव्य इंद्रियों से क्या देख रहा हूँ, वृंदावन का दर्शन कर रहा हूँ। तो भक्ति हम कर रहे हैं, गुरु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, जिससे हमारी इंद्रियां शुद्ध हो रही हैं, और उन शुद्ध इंद्रियों के माध्यम से एक दिन क्या हुआ कि हम अपना स्थूल परिचय भूल गए, देहात बुद्धि से निकल गए, और उस दिन दिव्य इंद्रियों के द्वारा हमें भगवान के धाम के दर्शन हो रहे हैं। तो इस तरह से भगवान के धाम के दर्शन होते हैं, है ना। वो आर्टिफिशियली हम करने जाएंगे तो अपने आप को फिर हम धोखा दें। फिर बोल रहे हैं,
ब्रस भानुपुरे जन्म लैवो जावटे विवाह होवे, ब्रज गोपी भाव हैवे स्वभाव आन भावना रही। तो बता रहे हैं कि ब्रज भानुपुर जगह है, वहाँ पर मेरा जन्म होगा और मैं गोपी का रूप लूँगा और वहाँ पर मैं जो श्रीमती राधा रानी की सेवा करूँ। तो ये सब कैसे चल रहा है? क्रमशः भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं हमारे जीवन सदा पापेरत। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पहुँच रहा है कि उनको स्थूल देहात बुद्धि से ऊपर चलेगा और उनको वृंदावन के दर्शन हो रहे हैं। एक और भजन लिखते हैं भक्तिविनोद ठाकुर, भगवान के नाम पर लिखते हैं कि भगवान का नाम जप कर रहे हैं, जप करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। किस तरह से जप कर रहे हैं? भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि 64 माला किया और बस भगवान आएंगे। महाराज से का प्रश्न पूछा कि क्या भक्ति प्रोसेस हम पालन करेंगे तो भगवत धाम जाना पक्का है? कई लोग बोलते हैं कि प्रभु जी पक्का तो है ना, सियोरिटी दे रहे हैं। इतना सुबह उठना पड़ता है, इतने तपस्या करना पड़ता है, इतना ज़्यादा नियम आ गए हैं, जीवन तो पूरा पाबंदियों से बन गया है, तो आप गारंटी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं कि भगवत धाम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, है ना? तो महाराज उस लेक्चर में समझाते हैं कि भक्त ऐसा नहीं सोचता है कि गारंटी मिलेगी कि नहीं, मैं प्रोसेस फॉलो करूँगा, फिर भगवान के ऊपर है। भगवान मुझे ले जाना चाहते तो ठीक है, यहाँ रखना चाहते तो यहाँ ठीक। तो ये जो अप्राकृत ज्ञान है वो स्वयं स्फुरित होगा, वो है ना। वो स्फुरित कैसे होगा? जब गुरु और भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रयास करेंगे। प्रयास नहीं छोड़ना है। कई बार सोचते हैं कि हाँ अपने आप स्फुरित हो जाएगा, कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं। प्रयास करना है सही डायरेक्शन में रहकर, है ना। तो हरिनाम में वो बता रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर कि मैं हरिनाम ले रहा हूँ और एक समय ऐसा आया कि वो जो हरिनाम है मेरे कर्णों के माध्यम से मेरे हृदय में गया और मेरा हृदय पूरा शुद्ध हो गया और मेरा जो जीव है वो नाम लेने से रुक नहीं रही है। और एक दिन ऐसा आया कि वो भगवान का जो नाम है मुझे अपने आध्यात्मिक शरीर में भगवान के धाम ले गया, वो नाम। और वो जब भगवान के धाम ले गया तो मैं राधा कृष्ण की लीलाओं को अपने आध्यात्मिक शरीर से देख पा रहा हूँ। तो मतलब नाम का प्रभाव ऐसा है कि भौतिक जगत में हम नाम ले रहे हैं और नाम के प्रभाव से जब हमारी इंद्रियाँ शुद्ध होती हैं तो वहाँ तक हम पहुँच जाते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि चैंटिंग है, डांसिंग है, ये जो भक्ति की प्रोसेस है वो सस्ती नहीं है ना। ये डिवाइन प्रोसेस, ये दिव्य है, लेकिन इन प्रोसेस को किस तरह से करना है वो हमें ध्यान रखना है। तो और सबसे लास्ट जो होता है वैदुषी प्रत्यक्ष। वैदुषी प्रत्यक्ष मतलब उसी शरीर में वो पूरा शरीर क्या हो गया, स्पिरिचुअलाइज हो गया ध्रुव महाराज का जो है, और साक्षात हमें भगवत धाम के दर्शन हो रहे हैं। तो इस तरह से ये साक्षात्कार के 5 स्तर होते हैं। तो हमें ये प्रयास करना है कि आरोह पंथ को हम छोड़ें, अपनी इंद्रियों को, मन पे, बुद्धि पर भरोसा रखना छोड़ें और गुरु और भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। उसके लिए हम भरसक प्रयास करें जिसके माध्यम से हम भी फिर अधोक्ष सजा और अप्राकृत स्थिति तक पहुंच पाएंगे, है ना। तो जो ध्रुव महाराज को यहाँ पर प्राप्त हुई है ना। तो हम विराम लेते हैं। हरे कृष्णा। किन्हीं का कोई प्रश्न है? ये बताया जाता है कि जब गुरु स्वीकार करते हैं तो उससे पहले परीक्षण करना चाहिए 6 महीने तक, 1 साल तक गुरु सही नहीं कि वो कैसे समझें? प्रश्न ये है कि जब गुरु स्वीकार करते हैं तो गुरु का परीक्षण करना चाहिए। ऐसा तो नहीं है गुरु का परीक्षण करना चाहिए, मतलब वो परंपरा को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हाँ बेसिक चीज़ है, कुछ बेसिक नियम है गुरु के जो लक्षण बताए गए हैं, शास्त्र सम्मत बता रहे हैं, परंपरा के अनुसार बता रहे हैं, उनका आचरण कैसा है, कुछ बेसिक है। उसके आधार पर हम ऐसा नहीं गुरु का हम टेस्टिंग करेंगे। इसमें तो इंद्रियां उपयोग होंगी ना, वो भी देखते हैं। हाँ, तो इंद्रियों को प्रयास को कैसे करना है? शास्त्रों के अंतर्गत रह के करना है। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, तो इंद्रियों के माध्यम से कर रहे हैं ना, लेकिन वो इंद्रियों के माध्यम से कैसे कर रहे हैं? शास्त्रों के अंतर्गत रह के। अगर शास्त्रों के ऊपर अपनी इंद्रियों को ले जाएंगे, शास्त्रों के ऊपर अपनी बुद्धि को ले जाएंगे, गुरु
भक्त है उनके ऊपर ले जाएंगे तो फिर इंद्रियां क्या हो जाएगी, वो प्रत्यक्ष में चला जाएगा, फिर वो हमसे गलती हो जाएगी। तो अपूर्ण, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैं अपूर्ण हो सकता हूँ लेकिन मेरा जो ज्ञान है वो पूर्ण है। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण से आ रहा है। मैं इम्परफेक्ट हो सकता हूँ लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो परफेक्ट है, क्योंकि मेरा सोर्स क्या है, परफेक्ट। इस तरह से तो बात किसका है, फेथ का है, बात है श्रद्धा का। आपको किस पर श्रद्धा है? मन पे है, इंद्रियों पर है, बुद्धि पर है, या फिर शास्त्र पर है, गुरु पर है और भक्तों पर है। शास्त्र पर है, गुरु पर है और भक्तों पर है, तो मतलब आप अवरोह पंथ में। और मन पे है, बुद्धि पर है, इंद्रियों पर है, तो आप आरोह पंथ। इस तरह से ऐसा नहीं कि जब हम गुरु की सेवा करेंगे तो बुद्धि से काम करना बंद कर दिया। प्रभु जी आपने कहा है कि बस गुरु की शरण लेना है और बुद्धि से कुछ नहीं करना है। बुद्धि लगाना है गुरु के निर्देश समझने में, बुद्धि लगाना है कि गुरु हमसे क्या चाहते हैं, इसमें बुद्धि लगाना है। लेकिन हमारी बुद्धि उल्टी चल जाती है कि हम अपने हिसाब से बुद्धि लगाएंगे सेवा करने में। ओके, हरे कृष्णा।